हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका के अगले वीडियो के बारे में। आज जो हमारा वीडियो होगा वो कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहा था। याद होगा पिछला वीडियो जो था हमारा कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा कि सेल को स्ट्रक्चरली और खास करके अध्ययन की सुगमता के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा था हमारा साइटोप्लाज्म, जिसको कि कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तीसरा था हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग तो विशेष करके पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को हम लोग विशेष करके पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसमें से हटा दीजिए। तो हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन और इसी के साथ हमने देखा था सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो बताया मैंने प्रोटीन और लिपिड होता है। 2 लेयर प्रोटीन का है, उसके बीच में लिपिड है। इसका काम क्या है, तो सेल को स्थायित्व प्रदान करता है, सेमी परमेबल होता है। ये क्या है, दृढ़ है, रिजिड होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, कठोरता होती है इसमें। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के अंदर पाए जाने वाला जो ट्रांसलूसेंट द्रव होता है, ट्रांसलूसेंट फ्लूइड होता है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी को हिंदी में कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। देखिए, ये हमारी 2 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका है आपकी प्लांट की, दूसरी कोशिका है एनिमल की। जब आप एनिमल कोशिका को देखिएगा, इसके अंदर आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पर आपको जो स्काई ब्लू कलर का अंदर में दिख रहा है ना, ये लिक्विड है। चारों तरफ से वॉल है, चारों तरफ से क्या है, वॉल है। इसी वॉल को हमने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन कहा था। क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन। 2 लेयर प्रोटीन का, बीच में लिपिड का, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा इसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इसी लिक्विड को क्या नाम दिया गया, तो साइटोप्लाज्म नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, साइटोप्लाज्म नाम दिया गया। यही चीज एनिमल सेल्स के साथ साथ आपका कहां पर होता है, तो याद रखिएगा प्लांट सेल्स में भी होता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, इसमें येलो कलर से आपको मेंशन किया हुआ है। इस फिगर में आप देखिएगा येलो कलर का जो लिक्विड दिख रहा है अंदर में, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका काम क्या है, तो समझिए ट्रांसलूसेंट है, मतलब ये ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या आती है, ये क्या करता है, जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, क्या है ये, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिकांग। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर बिखरी हुई रहती है। बिखरी हुई रहने का सेंस क्या है, ये इधर उधर फैली हुई रहती है ना। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये तैरती हुई रहती है। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म जो है सेल को बेसिकली हाइड्रेट करके रखता है। क्या करके रखता है, तो हाइड्रेट करके रखता है ना। हाइड्रेट मतलब जल की जो एक मात्रा होती है, निश्चित मात्रा जल को बनाए रखता है ना। ना डिहाइड्रेट न होने देता है, ना ओवर हाइड्रेट। वो तो आने जाने के लिए आपका सेल मेम्ब्रेन है ही, सेल मेम्ब्रेन इसको बताएगा ही, क्योंकि इसी को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। ये सेलेक्टिव चीजों को जाने और आने देता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, है ना। लेकिन हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं साइटोप्लाज्म में और सारी क्या चीजें। देखिए थोड़ा ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा मेरे साथ। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी कि आपको कहां तक समझ में आ रहा है, या फिर आपके वे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबसे पहला देखिए क्या है, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म एक ही चीज होता है। और जीव द्रव्य जो होता है, याद रखिएगा जीव द्रव्य क्या होता है, इसमें से आपको समझ में आना चाहिए। साइटोप्लाज्म
कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को जब मिला देते हैं, दोनों का संयुक्त रूप होता है, उसी को जीव द्रव कहता है ना। इसी को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद हो, क्लियर हो गया होगा। देखिए, टर्म्स को अगर आपने डिफाइन कर लिया, तोड़ लिया, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगी। तो जीव द्रव्य था। जीव द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और न्यूक्लियस दोनों का संयुक्त रूप क्या है? आपका जीव द्रव्य है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या था? जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। क्या कहा? कि जीव द्रव्य सेल, याद रखिएगा, सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस है। ये दोनों लिक्विड और न्यूक्लियस मिलके क्या बना? आपका प्रोटोप्लाज्म बना। इसी प्रोटोप्लाज्म में कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बीच, सेल मेम्ब्रेन या कह सकते हैं सेल वॉल, कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, है ना। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहिए इसको, सेल वॉल तो है ही, सेल मेम्ब्रेन, है ना, के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच एवं न्यूक्लियस केंद्रक के बीच में होता है, इसी को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। इसी को दूसरा नाम क्या दिया गया है? कोशिका का द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहा गया है। कहता है इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज होता है, लवण होता है, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन आदि इसी में होते हैं। जो क्या होता है? निर्जीव पदार्थ होता है। क्या होता है? याद होगा, मैंने बताया था, सेल वॉल निर्जीव होता है, सेल मेम्ब्रेन सजीव होता है ना। यहां पर जो पदार्थ उसके अंदर मौजूद होगा, किसमें? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ मौजूद होगा वो क्या है? आपका निर्जीव पदार्थ होता है ना। कहता है कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी, जिसको अंग्रेजी में कहता है ट्रांसलूसेंट। पारभासी मतलब देखिए, एक होता है जो कि आप कह सकते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना। अब ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अब क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट में तो हम सीधा आर पार देख पाएंगे, ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे उस तरफ का। कोई ग्लास लगाया, उस ग्लास के पार हम पूरी तरह से देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर उस पार दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो ये जो पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य, ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है ना। और क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है एवं चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होगा, दैट मींस विस्कस होगा, चिपचिपा पदार्थ होगा, है ना। यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है, होमोजीनियस मैटर नहीं है ना। कैसा है? समांगी नहीं है, मतलब समान रूप से इसमें सब चीजें नहीं है। मतलब जितना प्रोटीन है उतने वसा है, उतने कार्बोहाइड्रेट नहीं, जिसकी जितनी जरूरत। क्योंकि मैंने बताया था कि इसको जब ही मिलेगा, जब कोशिकांग में तभी चीजें पहुंचेंगी जब सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगा। सेल मेम्ब्रेन को कहा गया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब वो चयन करेगा किसकी कितनी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के अनुसार वो आने और जाने देता है ना। तो अब जितना आया उतना ही रहेगा। अब जितना आया, अब पता चला हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन कुछ आया और प्रोटीन कुछ आया, फैट कुछ आया, तो मतलब है कि वो एक रूप नहीं होता है, समरूप नहीं होता है, समांग मिश्रण नहीं होता, होमोजीनियस मैटर नहीं होता है। कहता है वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं होती है, जिससे अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? अनेक अनेक प्रकार की रचनाएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनेक अनेक प्रकार की रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, या आपका क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है? आपकी
कोशिकांग हैं और ये सारी की सारी चीजें विशेष कार्य के लिए क्या कहते हैं नियमबद्ध है ना। सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। अगले में कार्य भी पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। याद रखिएगा जो यूकैरियोटिक होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसका जो कोशिकांग होता है वो झिल्ली वाला होता है। मतलब कोशिका का जो अंग है, अंदर में जो पार्ट है उसके भी चारों ओर झिल्लियां है ना। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। मतलब झिल्ली युक्त जो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल्स है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग में समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। कहता है कि कोशिका द्रव में अनेक प्रकार के अलग अलग छोटे 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 छोटे, याद रखिए छोटे छोटे, है ना, क्या होती है स्ट्रक्चर्स होते हैं, रचनाएं होती है जो क्या होती है इधर उधर बिखरी होती है। याद रखिएगा कोशिका द्रव में अनेक प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं जो होती हैं वो इधर उधर बिखरी हुई होती है। जो रचनाएं जो है यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली वाला होता है, मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसी को क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इसी को सेल ऑर्गेनल्स या हिंदी में कहते हैं कोशिकांग या फिर इसी को कहते हैं कोशिका अंगक। याद रखिएगा सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग या कोशिका अंगक कहा जाता है। मेरे ख्याल से आज हमने कोशिका द्रव के बारे में जो भी मैक्सिमम हो सकता था आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो आपको समझ में आएगा, वो चीजें आपके पकड़ में आएंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिशिएट होता है हमारा टीम, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, तब तक इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।